अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपसे मुखातब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डुफास्टान टैबलेट के बारे में। डुफास्टान टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है डुफास्टान। अगर इसकी प्राइस की बात की तो 995 रुपीज़ एक पैक की प्राइस है, जिसमें 20 टैबलेट होती हैं। अगर इसकी फार्मा की बात की है तो बाउट की फार्मा से तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो इसमें मौजूद दवा डाइड्रोजेस्टेरोन इसमें पाई जाती है। डाइड्रोजेस्टेरोन बेसिकली खवातीन के जिस्म में एक सेक्स हार्मोन होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। वो कुदरती तौर पर खवातीन के जिस्म में पाया जाता है, जबकि ये मेद शक्ल है प्रोजेस्टेरोन की। इंसान ने इस हार्मोन को खुद से तैयार किया है, जिसका नाम उन्होंने डाइड्रोजेस्टेरोन रख दिया है। आपके जिस्म में ये प्रोजेस्टेरोन की तरह काम करता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसका इस्तेमाल किन किन अमराज में कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आ जाता है वह है मिसकैरेज। मिसकैरेज में होता यह है जिसमें खवातीन का हमल ज़ाया होने का खदशा होता है या कोई ऐसा मसाइल बन जाता है जिसमें डॉक्टर हज़ार आपका चेकअप करके आपको बताते हैं कि आपका हमल महफूज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जिसमें पहले से ही हिस्ट्री हो या पहले से भी मिसकैरेज हुआ हो या पहले भी उसका अबॉर्शन वगैरह किया गया हो, तो ऐसी खवातीन में भी इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही डॉक्टर हज़ार करवा देते हैं ताकि आने वाली प्रेगनेंसी को महफूज किया जा सके और मिसकैरेज के खतरे से कम बचा जा सके। ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल बांझपन में भी करवाया जाता है। बांझपन में भी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हार्मोन इनबैलेंस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन की तादाद को हार्मोन वाली मेडिसिन के साथ पूरा करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ART में भी करवाया जाता है। इसमें होता यह है कि खवातीन की ओवरीज में से एग्स लिया जाता है, फिर उनको लैब में मर्द के स्पर्म के साथ फर्टाइल करके दोबारा खवातीन की बॉडी में रख दिया जाता है। तो ऐसे प्रोसीजर के दौरान भी खवातीन को इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इस तरह की प्रेगनेंसी को महफूज बनाया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एंड्रोमेट्रियोसिस में भी करवाया जाता है। इसमें होता यह है कि टिश्यू की ग्रोथ अब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस से बाहर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना या मूड स्विंग, इस तरह की बहुत से मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पीरियड के रिलेटिव मसाइल में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें हैवी ब्लीडिंग, दर्द के साथ पीरियड का आना या फिर पीरियड का बेतरतीब से आना, यानी कि पहले 2-3 माह से पीरियड आ रहे थे अब नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इर्रेगुलर पीरियड में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें खवातीन के पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे होते। पीरियड का जो साइकिल होता है वो बेतरतीब सा हो जाता है, जिसमें पहले 10 दिन पहले आ रहे थे अब 10 दिन बाद आ रहे हैं। तो इस तरह के साइकिल को डिस्टर्ब जो हो जाता है उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा PMS में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। PMS में होता यह है कि खवातीन को पीरियड से पहले ही डिप्रेशन, मूड स्विंग, छाती पे भारीपन या छाती पे दर्द वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी अलामत में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डिसफंक्शनल यूट्रस ब्लीडिंग, इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे ये मुराद है कि किसी वजह से यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट नुकसानात के बारे में कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले उल्टी मतली की कैफियत, डिप्रेशन, मूड स्विंग, गनूदगी, जिस्म पे एलर्जी, किसी भी वजह से वज़न ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो बहुत सारे मसाइल में जो कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि आप खुद से लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो डोजेज बनती है वो आपकी कंडीशन और आपकी बीमारी के हिसाब से, तो इसका इस्तेमाल आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है। खुद से आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये कोई आम सी मेडिसिन नहीं है जिसे आप खुद से लेकर इसका इस्तेमाल करें। तो आप कोशिश करें कि इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें कि वो आपको इसकी डोज किस तरह देते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो जो कि टैबलेट डूफास्टन के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।